आईपीएल को इस साल मिलेगा नया विजेता क्योंकि पंजाब किंग्स ने धराशायी कर दिया मुंबई इंडियंस को। अब बात करेंगे पंजाब किंग्स के सरपंच श्रेयस अय्यर की, क्योंकि एक खिलाड़ी अलग है। मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी जीते थे, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते, फिर आईपीएल 2024 में केकेआर के साथ ट्रॉफी जीत जाते, उससे कबल दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल में पहुंच जाते और फिर यहां पर आकर 11 साल के लंबे इंतजार के बाद पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचा देते हैं। ये लीडर लाजवाब है। बल्कि पंजाब में वो चौपाल में एक सरपंच होता है ना गांव का, ये सरपंच बन चुका है पंजाब किंग्स की इस टीम का। इस मुकाबले की चर्चा करेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस मुकाबले में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले 10 ओवर्स में थोड़ा सा आगे भाग रही थी, फिर पंजाब किंग्स का वो कमबैक, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ लाजवाब बल्लेबाजी और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह कैप्टन कूल की तरह इस इनिंग्स को कैरी किया। और फिर उसके साथ साथ अगर नेहाल वडेरा की बात ना की जाए तो मतलब नेहाल वडेरा ने जो मुंबई इंडियंस के लिए रन बनाए थे, वो पिछले साल पिछले जितने बरसों खेले थे, वो आकर पंजाब किंग्स में जब खेले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया यार। फिर पूरी चर्चा करेंगे इस मुकाबले की क्योंकि वो जो टॉक्सिक एक्स होती है ना, वो जो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड होती है, उसके बाद जब आप नई के पास जाते हैं तो पुरानी की यादें अगर इस नई वाली में से निकल जाए तो वो चीजें चुभती बड़ी हैं। यही स्टोरी थी नेहाल वडेरा की। फिर बात करेंगे इस फाइनल की जो कि आईपीएल के इतिहास का शायद सबसे बड़ा फाइनल बन जाए क्योंकि आईपीएल को इस साल नया विजेता मिलेगा यार। या तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी जीत जाएगा ट्रॉफी, या फिर पंजाब किंग्स जीत जाएगा। दोनों ही नई टीमें, दोनों अब तक कभी नहीं जीती ये ट्रॉफी। और दूसरी जानिब बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए लड़के यार, ये नए खिलाड़ी क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। आई मीन ये 200 बना देते हैं, ये 197 17वें ओवर में चेज कर देते हैं। मतलब ऐसे कौन करता है यार। हम तो मतलब इस चीज के आदी ही नहीं थे। हम तो पावर प्ले में बनाते थे 35 40 50 रन पर। ये खिलाड़ी तो मतलब पावर प्ले में 60 70 80 रन तक बना देते हैं। ये नया खेलने का तरीका क्या है। और सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के बारे में बड़ी खास बात उन्होंने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मैं कप्तान हूं भाई ये टीम तो इसी तरह ही खेलेगी, मतलब हमारे खेलने का अंदाज ऐसा ही है। माइक हेसन ने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की है कि ये जो टीम है इसको मैं एज ए यूनिट ले चल रहा हूं। वो सारी कहानी भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के मुकाबले की बात करेंगे और मोहम्मद हारिस की बात ना करें तो उनके साथ ज्यादती होगी क्योंकि वो जो इनिंग्स खेली है ना 100 रन की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जिस तरह की बल्लेबाजी हारिस ने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पूछे तो मॉडर्न डे क्रिकेट में इसी तरह का बल्लेबाज आपको चाहिए। और ये खिलाड़ी तो ब्रांड एम्बेसडर है मेरे नजदीक मॉडर्न डे क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट की जहां तक बात है। लेकिन सबसे पहले पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पंजाब किंग्स बना मुंबई इंडियंस, मुकाबला बहुत बड़ा था। इस मुकाबले की अगर चर्चा करें तो क्योंकि क्वालिफायर 2 था और जो बुकीज थे, मतलब ये वर्ड वीडियो में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बुकीज थे और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बेटिंग की जो बातें चल रही थी, मुंबई इंडियंस को सारे फेवरेट करार दे रहे थे। कह रहे थे कि भाई मुंबई इंडियंस में मुकाबला जीत जाएगा और मुंबई की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग है। लेकिन अब यहां पर जब ये मुकाबला शुरू होता है, मैं स्कोर कार्ड निकाल लेता हूं आपके लिए, होमवर्क आपको मालूम है हमेशा मैं लेकर आता हूं। तो फिर जब बात करते हैं ना कि आप एक टीम फेवरेट है और दूसरी टीम को आप खातिर में नहीं लाते और एट द एंड वो टीम सिंगल हैंडेडली मुकाबला जीत जाती है। आई एम नॉट सेइंग दैट के बिल्कुल ही पंजाब ने एक तरफा मुकाबला मारा इन अ सेंस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पंजाब किंग्स ने बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया मुंबई इंडियंस को, लेकिन हराया तो जरूर है और 6 गेंदें पहले हराया है। तो फिर यह भी एक बड़ी बात थी। मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करता है, पंजाब किंग्स के हक में सिक्का गिरता है, कहते हैं गेंदबाजी करेंगे। शुरू पर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जॉनी बेस्टो खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर आया था, अच्छा परफॉर्म करते, 24 गेंदे 38 रन। उसके साथ साथ छोटी पारियां, तिलक वर्मा 29 गेंदे 44 रन और 26 गेंदों पर 44 रन ही बनाए। सूर्य कुमार यादव ने, ये जो ट्रियो था ना, इस ट्रियो ने फतह की बुनियाद रखी थी, एक नींव रखी थी बड़े स्कोर की। अब जब भी आप छोटी छोटी बारियां बीच में देखते हैं, कोई 50 नहीं होता, लेकिन 170-80 के स्ट्राइक रेट से प्लेयर्स खेल रहे होते, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये जो टोटल जाएगा वो 220 तक जाएगा। और एट वन स्टेज लग भी रहा था कि मुंबई 220 तक चला जाएगा, जो कि मैं कह रहा हूं कि पहले 10 ओवर्स में मुंबई आगे भाग रहा था। लेकिन उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या आते। पिछले मुकाबले में मैच विनिंग कैमियो खेला था, 7 गेंदे 23 रन। आखिरी ओवर में जो पिटाई की थी वो लाजवाब थी, लेकिन यहां पर आकर सिर्फ 13 गेंदों पर 15 रन बनाते। दूसरी जानिब नमन धीर ने 18 गेंदों पर 37 रन जरूर बनाए। लेकिन हार्दिक पांड्या, मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियली अगर देखा जाए और इस खिलाड़ी के कद के हिसाब से देखा जाए तो फिनिशिंग नोट पर हार्दिक पांड्या 13 गेंदें खेलते हैं तो ये 30 से ऊपर के रन, या मतलब कम से कम 27-28 यानी 25 के ऊपर ही बनते थे। बट हार्दिक सिर्फ 15 रन बनाते और मुंबई इंडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि 10 रन पीछे रह जाता है। 203 पर मुंबई की बारी जो है सिमट जाती है। सामने वाली टीम में अगर बात की जाए तो फिर ताकत तो उसमें भी बहुत थी। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट थे, जसप्रीत बुमराह थे, मिचेल सेंटनर थे, उसके बाद आपने रखा था वहां पर, किसको रखा था,
उसके बाद आपने वहां पर रखा था, कहाँ गया, ये आ गया। अश्विनी कुमार वहां पर मौजूद थे, उसके साथ हार्दिक पांड्या खुद थे और रीस टोपली मौजूद थे। अब इस तरह की गेंदबाजी अगर सामने वाली टीम में मौजूद है तो आप उम्मीद करते हैं कि यार 203 बनाए तो मतलब डिफेंड कर लेंगे। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो फिर अपोनेंट में बल्लेबाजी में प्रभ सिमरन थे, प्रियांश आर्या थे। आप कल वाली वीडियो में बात की थी कि दोनों अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी हैं, अटैक करना जानते हैं, बट जब इस गेंदबाजी के सामने आएंगे तो शायद वो कद थोड़ा सा नीचे हो जाए। सच हुआ नहीं, लेकिन फिर भी रन उतने बनाए नहीं क्योंकि अटैक कर रहे थे, चाहे प्रभ सिमरन हो, उन्होंने भी आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। फिर प्रियांश आर्या ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए, उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की, बट विकेटें तो गिरती गई ना। शुरू पर 2 विकेटें जल्दी गिर गई, ऐसा लगा कि पंजाब की जो नैया है वो डूब जाएगी। लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर तक कैप्टन आते हैं, ये क्या बारी थी, क्योंकि 41 गेंदों पर 87 रन। इस इनिंग्स में 8 छक्के और 5 चौके शामिल थे। वो जो तीन जो है ना बैक टू बैक छक्के लगाए थे रीस टोपली को, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से मुकाबला पंजाब किंग्स ने आरसीबी के जबड़ू, माफ कीजिएगा आरसीबी नहीं, मुंबई इंडियंस के जबड़ू से खींच लिया। उसके बाद निहाल वडेरा, श्रेयस अय्यर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बट श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए याद रखिएगा कि कहीं निहाल वडेरा की जो है ना जो उन्होंने कार्य किया अपनी टीम के लिए उसको मत भूलिएगा, क्योंकि 29 गेंदे और 48 रन, 165 के स्ट्राइक रेट से लड़का खेला। और फिर वो टॉक्सिक एक्स की अगर बात करें तो मतलब वही जो शुरू पर बताई थी यार, क्या खिलाड़ी खेला। आई मीन जिसने जसप्रीत बुमराह को टैकल किया, 17वां ओवर जब जसप्रीत लेकर आए थे तो ऐसा लगा था कि शायद यहां पर एक आध विकेट गिर जाए तो शायद चीजें बदल जाए, बट जिस तरह जस्सी को टैकल किया 8 ओवर उस रन्स में भी आए, और फिर जिस तरह बोल्ट को खेले और बीच में जिस तरह सेंटनर के खिलाफ अटैक किया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सेंटनर जैसा गेंदबाज जो प्रीमियम गेंदबाज अगली टीम का प्राइम स्पिनर है, उसको आप अटैक कर देते और फिर एट दी एंड श्रेयस अय्यर बहुत आसान कर देते हैं ये काम और फाइनल में पहुंच जाते हैं। फाइनल मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस का नाम क्यों आता है यार, मैंने क्योंकि प्रेडिक्शन की थी कि मुंबई की टीम क्वालिफाई करेगी, जब ये आखिरी नंबर पर थी डॉक्टर स्पोर्ट्स पर आप लोगों ने देखा होगा तो वही बात शायद मुंबई का एक दफा फिर नाम आ रहा है, बट आरसीबी और पंजाब किंग्स यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब के किंग्स का सामना होगा फाइनल में। उस मुकाबले की भी चर्चा करेंगे, वीडियो को आपने करना है लाइक और शेयर। अब पाकिस्तान के मुकाबले की अगर बात की जाए ना, पाकिस्तान के नए लड़कों की, वहां पर हसन नवाज मौजूद है, वहां पर साइम अयूब मौजूद है, साहिबजादा फरहान मौजूद है। इस सीरीज का जो गेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। सलमान अली आगा मौजूद है, फखर जमान, इनके साथ एक सीनियर खिलाड़ी मौजूद है, फिर मोहम्मद हारिस मौजूद है। अब इस तरह के टॉप 6 बल्लेबाज अगर आपके पास मौजूद होंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि आपकी टीम जो है वो घिसी पिटी क्रिकेट नहीं खेलेगी, वो 90s की क्रिकेट, वो पुराने दौर की बातें लेकर, वही फार्मूला लेकर आगे नहीं आएगी, ओल्ड स्कूल थॉट के साथ आगे नहीं आएगी। आप उम्मीद करेंगे कि आपकी टीम सामने वाली टीम पर अटैक करेगी और ऐसा ही हुआ। आपने दोनों मैचेस में 200 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर 197 रन का टारगेट आपके सामने आया तो आपने 17.2 ओवर्स में चेस कर लिया। मतलब वो दिखा के खिलाड़ी खेल सकते हैं। अब टॉप से शुरू करता हूं क्योंकि हारिस ने आज परफॉर्म किया, तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद अगर बात की जाए, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के बाद या के बाद दीगरे बाकियों की भी बात की जाए तो इट विल बी फेयर, क्योंकि मोहम्मद हारिस इस खिलाड़ी की कहानी क्या है, इस खिलाड़ी की कहानी क्या है कि पाकिस्तान टीम में आते हैं और पेशावर से आते हैं, थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फिर पाकिस्तान टीम में आते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलने की वजह से ही, फिर क्या होता है, फिर वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहां पर सेकंड पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं। 2022 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। परफॉर्मेंस दे रहा है खिलाड़ी, लेकिन टीम से कभी इन हो रहा है कभी ड्रॉप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पर्सनल बातें चल रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि एक कीपर था पाकिस्तान टीम का, उस कीपर का नाम बताइएगा। वो कीपर चाह नहीं रहा था कि मेरी अपनी जगह को खतरा हो, इसलिए हारिस इन एंड आउट रहते थे। हर जो भी हुआ, दैट डजंट मीन कि मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन फिर जो भी हुआ, फिर ऐसा होता है कि हारिस टीम मैनेजमेंट को कहते हैं, अब ये मेरे खबरी की खबर है, इसको सुनिएगा। हारिस टीम मैनेजमेंट से कहते हैं कि मेरे खेलने का अपना तरीका है और जो मतलब आपने जो प्लान देना है मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन मैं वो टुक टुक नहीं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैं जाऊंगा अपने तरीके से खेलूंगा, सामने वाली टीम पे अटैक करूंगा। और टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर देती है। हारिस डोमेस्टिक में जाते हैं, वहां कुछ रन बनाते हैं, फिर पीएसएल का सीजन अच्छा लगता है, वापस टीम में आ जाते हैं और फिर यहां पर जब आकर परफॉर्मेंस देते हैं इस तरह की इनिंग्स के सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी पाकिस्तान के लिए 45 गेंदों पर, मतलब बंदा क्या है यार, कभी तो रैम्प शॉट मार देता है कीपर के ऊपर से, कभी स्कोप मारने की कोशिश करता है, कभी रिवर्स स्विप पे आ जाता है, कभी तीनों स्टंप्स छोड़ के ऑफ साइड के ऊपर से चक्का लगा देता है। और फिर इस खिलाड़ी की ताकत और इस खिलाड़ी की काबिलियत की बात की जाए तो मैं कहता हूं कि पुल शॉट खेलने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त शायद बेहतर ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान में मोहम्मद हारिस से कोई। वर्ल्ड डन मोहम्मद हारिस। साइम अयूब की बात करते हैं। साइम अयूब की बात करना इसलिए जरूरी है कि आज इस खिलाड़ी ने कुछ रन बनाए और खिलाड़ी उस तरह का है कि आप कोशिश करते हैं कि यार ये लंबा खेले, क्योंकि क्लासिकल प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है और फिर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पिछले 2-3 साल से
1.5-2 साल से आप कर लें, अगर लीग्स को भी मिलाकर आप कंटिन्यू करें। पाकिस्तान के लिए वैसे परफॉर्मेंस करते हुए उनको 6 महीने 7 महीने ही हुए थे, फिर उसके बाद इंजरी के बाद जब वापस आए थे तो निगाहें थी इस खिलाड़ी पर, नजरें थी इस खिलाड़ी पर कि कैसा परफॉर्म करेंगे। पीएसएल का सीजन उतना अच्छा नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान टीम में पहले मुकाबले में आउट हो जाते हैं, दूसरे मुकाबले में अनफॉर्चुनेट रन आउट हो जाते हैं, लेकिन आज रन बनाते हैं और उसी अंदाज से बनाते हैं जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं। फिर वहां पर हसन नवाज मौजूद हैं। मसला था कि पाकिस्तान शुरू पर चले पावर प्ले अच्छा खेल भी जाता है, बीच ओवर्स में जो बीच के ओवर्स होते हैं, मिडिल ओवर्स में, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाता और शायद उस रन रेट के साथ नहीं खेल पाता, स्पिनर्स को टैकल नहीं कर पाता, और फिर वो जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है या जिस सोस्ट से या जिस रफ्तार से आप भागना चाहते हैं वैसे भाग नहीं पाता। हसन नवाज ने कहा कि अपन है ना, मैं सब चीज़ों की ना मतलब देखभाल कर लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और वहां पर इस खिलाड़ी ने 170-80 के स्ट्राइक रेट से रेगुलरली रन बनाए। आज भी 13 गेंदों पर 26 रन, मतलब इस तरह का खिलाड़ी आपके पास मौजूद है यार, तो वो फिर जब मौजूद था तो वो फिर डगआउट में क्यों था, प्लेइंग 11 में लाने का, खिलाने का। न्यूजीलैंड के खिलाफ दिक्कतें हुई थी क्योंकि टेक्निकली शायद थोड़ी सी ये टीम उसका मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक बात कहूंगा कि वर्ल्ड कप आपका एशिया में है, T20 एशिया कप आपका एशिया में है, T20 वर्ल्ड कप आपका एशिया में है, तो फिर इन खिलाड़ियों को पैक करें। बाबर रिजवान मुझे लगता है खिलाड़ी की अभी भी ज़रूरत है। माने ना माने आप लोग, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन चाहे कोई दिन ऐसा होगा जिसमें शायद साइम अयूब ऊपर से जल्दी आउट हो जाए, हारिस भी उसी तरह से खेलते हैं, साइम अयूब भी उसी तरह से खेलते हैं, सलमान अली आगा, हसन नवाज, सारे तो अटैक करते हैं यार। जिस दिन आउट हो गई ऊपर से 2-3 विकेटें, आपको बाबर और रिजवान में से एक खिलाड़ी जरूरत पड़ेगा। और मे भी आप सोचें कि अगली सीरीज में हुसैन तलत को ड्रॉप करके आप वापस ले आएँ, बाबर या रिजवान किसी एक को, लेकिन अगर ड्रॉप करेंगे तो फिर बात तो वो भी है कि यार हुसैन तलत को खिलाए बिना ड्रॉप कर देते हैं। सलमान अली आगा की कैप्टनसी की बात करके एंड करते हैं और थोड़ी सी गेंदबाजी की भी बात करेंगे। सलमान अली आगा द डायनामिक लीडर, उन्होंने कहा कि जो चल रहा है ना, मतलब जैसे टीम खेल रही है, जिस तरह हम अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक मैं कप्तान हूं ऐसे ही चलता रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो खिलाड़ी हैं ये मेरे बच्चे हैं जी, साइम अयूब हो गए, हसन नवाज हो गए, मोहम्मद आरिफ। उन्होंने कहा कि अगर ये मैच विनर ना बन सके तो मैं फेल्ड कैप्टन हूंगा। और उसके साथ उन्होंने बाबर आजम के बारे में जो अहम बात की थी वो ये की थी कि मैंने बाबर आजम को कभी फॉलो किया ही नहीं इंस्टाग्राम पे, तो अनफॉलो की तो बात बनती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबर को मैंने फ़ोन किया था और मैं उनको कह रहा था, हंस रहे थे हम आपस में कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं कि बाबर को अनफॉलो कर दिया, समथिंग लाइक दैट। और फिर माइक हेजन कहते हैं कि ब्रेंडन मैकलम, रमीज अर्जन ने उनसे पूछा कि ब्रेंडन मैकलम का जो खेलने का तरीका था या ब्रेंडन मैकलम की जो कोचिंग थॉट्स हैं क्या आपकी भी वही हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेंडन मैकलम मेरे अंडर खेला है और हम आपस में बड़े लड़ते थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बोरिंग कोच हूं। तो बोरिंग कोच पाकिस्तान को पहली सीरीज जिता चुका है। कैन पाकिस्तान कंटिन्यू दिस सॉर्ट ऑफ विनिंग स्ट्रीक्स, आप बताइएगा। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, गर्मी बहुत ज़्यादा, पंखा बंद है और ये हालत देख रहे हैं आप, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हैं कि क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है।